नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बाला कहाँ गए आराई, उनका झट बलावा। कथा कही थे सुने न होवे, जे आमा बैठावा। प्रिय कथा प्रेमियों, वनवास काल में राम जी अगस्त जी से ठहरने का स्थान पूछे। अगस्त जी ने कहा, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। प्रभु, दंडक वन में निवास कर मुनि के उग्र श्राप का निदान कीजिए। मुनिवर का श्राप कब कैसा हुआ, इसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन अगस्त मुनि ने इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया है। सुनिए। वाल्मीकि रामायण मातौ किसा अगस्त बताए, जौन राम से कहिन उआ सब, आज कहै हम आए। मनु का सौमा पुत्र रहातै, अति उदंड बलधारी। ओखर नाव दंड रख दीन्हि, राजा सोच विचारी। बिंध और शैवल पर्वतो कर, बनई दीन्हि अधिकारी। दंड केर अस करिनि व्यवस्था, दीन्हि राज से तारी। शुक्राचार्य का गुरु बनाइसी, नूतन नगर बसावै। करै अकंटक राज दंड, तह को पार न पावै। राजा मन का सौमा पुत्र, सबसे छोटा लड़का, उदंड मूढ़ विद्याहीन था। उसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, यह सोचकर पुत्र का नाम दंड रख दिया। फिर उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। उस पर्वतीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर आनंद से राज्य करने लगा। राजा दंड एक दिन घूमत, गुरु आश्रम मह आवा। मिले नहीं गुरुदेव अकेली, गुरु कन्या कहाँ पावा। मूड़े तक गोड़े तक निकही, मूड़े ते गोड़े तक निकही। ठाढ़ कंधेलवा मारी, लमछर बंधे मूड़ के जीगर। लागै नागिन कारी, लाल गुलाबी गाल, मधुर छवि
छलकत नवल किशोरी, देखी दंड कई सुधि बुद्धि बिसरी, लीनी सी पाप बटोरी। काम वासना जगी लिहिसी, गही नागा नीक न लेखा, कन्या करिसी विरोध भली विधि, कीन्हिसी सोअन देखा। राजा दंड करिसी बड़ अनरथ, लौटी परा राजधानी, करई का चिल्ला तो रह गई, अर्जा अति दुख मानी। एक दिन राजा दंड गुरुदेव के आश्रम गया। गुरुदेव से भेंट नहीं हुई। उसकी बेटी अर्या आश्रम में मिली। उसकी सुंदरता देखकर राजा दंड काम मोहित होकर कन्या के विरोध करने पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर अपने राजधानी लौट गया। आए शुक्राचार्य शिष्य गण, विधि विधि बतलाए, देखा अर्जा केरी दशा, जब क्रोध रोकी ना पाए। दुर्बुद्धि लंपट राजा करो, तो विनाश दिन आया। 7 रात के भीतर होई सहित समाज सफाया। जहाँ लगी राज दंड कर, मरही सबई चराचर प्राणी। होई प्रखर धूलि कई बरसा, बची न कहूँ निशानी। यह श्राप देकर शुक्राचार्य आश्रम वासियों से कहे, या राज्य का त्याग कराहू अब, तुम सब आश्रमवासी। सुनते या चलेगे बाहर, आश्रम के निवासी। शुक्राचार्य के आने पर शिष्यों ने राजा दंड के काले कारनामे बताए। शुक्राचार्य जी श्राप दिए कि उदंड राजा का राज जहाँ तक है, वहाँ के सभी जीव जंतु, प्रजा, पुरवासी, हाथी घोड़े के साथ राजा 7 रातों में धूल के बमंडल से त्रस्त होकर नष्ट हो जाएगा। शुक्राचार्य कहीं अर जाते, रे खोटी मति वाली। तू भी दोषी, एक हाथ से बजै कबहु न ताली। आश्रम यह तलाऊ मारही के, आपन समय बितावे। या पाप काटे के बाद हरि मह ध्यान लगावे। उन रातन माँ धूल उड़ी जब, साथ जे तेरे रही। बची धूरी प्रखर बरसाते, को नहीं उमरी। कही शुक्राचार्य चले गे, आपन आश्रम त्यागे। उठी धूरी अति 7 दिनन लगी, मर गे सबई अभागे। धर्म विरोधी लंपट राजा, दंड दंड भल पाइसी। पूर राज कर जीव चर अचर केर, विनाश कराइसी। खाली परा क्षेत्र
उसारा दंडक बन कहलावे। को दंडकारण्य भी एकर नाउ धरावे। ओही जगह जौन थे तपसी, ओही जगह जौन थे तपसी आपन बास बनावे। ओखा जन स्थान का तुहाँ वाल्मीकि बतलावे। वह जगह दंड राजा कै अब हूँ याद दिलावे। वह जगह दंड राजा कै अब हूँ याद दिलावे। जैसन किस्सा रही हुआ सब राम प्रसाद बतावे। उस राजा दंड के राज्य का प्रतीक होने के कारण वह स्थान दंडक वन या दंडकारण्य कहलाया। जय श्री राम।